In this video we will solve some examples of limits. First example में है limit x approaches to -1. यहाँ हमें एक फंक्शन गिवन है. दिस इज अ फंक्शन 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब. ये कोई फंक्शन है जिसके ऊपर लिमिट है x अप्रोचेस टू -1. सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. इस फंक्शन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ आपको पुट करना है -1. लाइक यू विल पुट 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, देन प्लस x में पुट करो -1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी पुट करो -1 स्क्वेयर प्लस देन एक्स क्यूब -1 क्यूब. फर्स्ट स्टेप में हमने जहाँ भी हमें x दिख रहा है वहाँ हमें -1 पुट करना है. देन नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, देन प्लस -1 की स्क्वेयर इज +1. बिकॉज माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो ऑलवेज प्लस होगा. देन प्लस देन माइनस रेज टू पावर 3. 3 इज ऑड नंबर और माइनस की पावर कभी भी ऑड नंबर हो देन ऑलवेज -1 होता है. इन द नेक्स्ट स्टेप 1 - 1 प्लस प्लस विल बी प्लस, 1 प्लस माइनस विल बी माइनस, देन 1. इन द नेक्स्ट स्टेप 1 - 1 इज 0 प्लस this 1 - 1 is 0 and the final answer will be 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और फंक्शन है x³ + x अपॉन x + 1. इट मीन्स इस फंक्शन में जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पुट करना है x को -1. सो यहाँ पुट करेंगे -1, देन पावर है क्यूब +6 अपॉन यहाँ x में पुट करेंगे -1 + 1. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी -1 की पावर 3. 3 इज ऑड नंबर और -1 की पावर कभी भी ऑड नंबर हो तो आंसर आता है -1. देन +6 अपॉन -1 + 1 -1 + 1 एज इट इज़. इन द नेक्स्ट स्टेप -1 + 6 आएगा +5. -1 + 1 विल बी 0 एंड समथिंग अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एंड फंक्शन इज दिस. इस क्वेश्चन में क्या करना है, जहाँ भी x है वहाँ आपको पुट करना है x की वैल्यू 2. सो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिस विल बी इक्वल x की जगह में क्या पुट करना है 2, इट विल बी क्यूब -8 अपॉन इस x की जगह क्या पुट करना है 2 -2. इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 raised to power 3 इज 8 -8 अपॉन 2 -2. 8 - 8 will be 0, 2 - 2 will be 0. नाउ 0 बाय 0 एग्जिस्ट नहीं करता, सो ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है. अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाए देन हम ऑलवेज यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. हमारा फंक्शन है x³ - 8 अपॉन x - 2. इस फंक्शन की फैक्टराइजेशन करेंगे. न्यूमरेटर में है x³ - 8, देन x³ -8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 अपॉन x - 2. नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस इज a³ - b³. a³ - b³ के फॉर्मूला को हम एक्सपेंड करेंगे. a³ - b³ इज इक्वल a - b a² प्लस b² प्लस ab. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल वी डू, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है इसमें ऊपर है x³ - 2³. इस x³ - 2³ को एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी. इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, लेट करो ये a है और ये b है. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी से एक्सपैंड करेंगे a - b a² प्लस b² प्लस ab. एंड नेक्स्ट स्टेप इट विल बी x - 2 x², 2² विल बी 4 प्लस x × 2 विल बी 2x. एंड ये जो हमारा फैक्टर बना है इस फैक्टर को हमने एक्सपैंड कर दिया है. यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ चुके हैं. अब इन 2 फैक्टर्स को हम इसकी जगह पे पुट करेंगे लाइक दिस. देन x - 2 x - 2 विल बी कैंसिल. कैंसिल करने के बाद हमारे पास फंक्शन ये बचेगा x² + 2x + 4. लास्ट स्टेप में क्या करना है, x अप्रोचेस टू 2, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है. लाइक 2² + 2 यहाँ पे भी 2 पुट करना है प्लस 4. नेक्स्ट स्टेप 2² विल बी 4, 2 to the 4 + 4, 4 + 4 + 4 विल बी 12 और 12 इसका फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 और फंक्शन है sin x - cos x.
सो हाउ विल वी सॉल्व दिस? हम डायरेक्ट x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे इस फंक्शन में. राइट साइन x पुट करो π/2 माइनस कोस π/2. इन द नेक्स्ट स्टेप साइन π/2 मीन्स 90 डिग्री. साइन 90 होता है 1, देन माइनस कोस 90 होता है 0, देन 1 माइनस 0 विल बी 1. 1 इसका आंसर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और फंक्शन है साइन 5x/6x. फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन में हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे. राइट साइन 5 x को 0 पुट करो, नीचे 6 0. दिस इज इक्वल साइन 5 इंटू 0 इज 0 अपॉन 6 इंटू 0 इज 0. और हमें पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0, अपॉन में भी 0 है और 0 अपॉन 0 डजेंट एग्जिस्ट. देयरफॉर यहाँ पे ये मेथड फेल हो जाएगा. क्योंकि ये मेथड फेल हो चुका है देयरफॉर हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी मेथड. यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1. जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे जिसमें x के पास जो भी यहाँ पे एंगल है वही सेम एंगल नीचे होना चाहिए, देन लिमिट x अप्रोचेज टू 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी. बट इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है वो है 5x, बट अपॉन में है 6x. इट मीन्स हमें नीचे भी 5x चाहिए. सो नीचे 5x बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन में क्या है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x अपॉन 6x. हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी कब एप्लीकेबल होगी? जब साइन के साथ कोई भी जो भी वैल्यू है वही सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए. बट इस क्वेश्चन में ऊपर है 5x और नीचे है 6x. इट मीन्स अगर ऊपर 5x है नीचे भी 5x होना चाहिए. बट यू कैन सी कि x एंड x सेम है, 5 एंड 6 आर डिफरेंट. सो हम अपनी तरफ से यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दिस इज़ अवर रिक्वायरमेंट कि हमें यहाँ पे 5 चाहिए. और मैथ्स में ये रूल है कि अगर हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इट मीन्स हमें ऊपर भी वो सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि साइन 5x अलग है और ये 5 अलग है. 5 और ये 5 को हम इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस 5x इज़ द पार्ट ऑफ दिस साइन x और ये 5 कॉन्स्टेंट अलग है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेज टू 0, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे. सपोज दिस 5 इज़ कॉन्स्टेंट, इसको हम बाहर लिखेंगे. अंदर आएगा साइन 5x, अपॉन में हमें चाहिए था 5x. दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ x. क्योंकि हमें ऊपर 5x चाहिए था और हमें 5x नीचे मिल चुका है. अब एक्स्ट्रा 6 रह गया तो हम इसको बाहर ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो भी प्योरली कांस्टेंट वैल्यू उसको हमने बाहर निकाला. दिस 5/6 लिमिट से बाहर लिखेंगे, देन लिमिट और अंदर रहेगा साइन 5x अपॉन 5x. अब इस क्वेश्चन में क्या है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x अपॉन 6x. हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी कब एप्लीकेबल होगी? जब साइन के साथ कोई भी जो भी वैल्यू है वही सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए. बट इस क्वेश्चन में ऊपर है 5x और नीचे है 6x. इट मीन्स अगर ऊपर 5x है नीचे भी 5x होना चाहिए. बट यू कैन सी कि x एंड x सेम है, 5 एंड 6 आर डिफरेंट. सो हम अपनी तरफ से यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दिस इज़ अवर रिक्वायरमेंट कि हमें यहाँ पे 5 चाहिए. और मैथ्स में ये रूल है कि अगर हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इट मीन्स हमें ऊपर भी वो सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि साइन 5x अलग है और ये 5 अलग है. 5 और ये 5 को हम इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस 5x इज़ द पार्ट ऑफ दिस साइन x और ये 5 कांस्टेंट अलग है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेज टू 0, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे. सपोज दिस 5 इज़ कॉन्स्टेंट, इसको हम बाहर लिखेंगे. अंदर आएगा साइन 5x, अपॉन में हमें चाहिए था 5x. दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ x. क्योंकि हमें ऊपर 5x चाहिए था और हमें 5x नीचे मिल चुका है. अब एक्स्ट्रा 6 रह गया तो हम इसको बाहर ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो भी प्योरली कांस्टेंट वैल्यू उसको हमने बाहर निकाला. दिस 5/6 लिमिट से बाहर लिखेंगे, देन लिमिट
और अंदर रहेगा साइन 5x अपॉन 5x। यहाँ पे इस पार्ट पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन के साथ कोई वैल्यू और सेम नीचे वो सेम वैल्यू अगर होती है देन उसकी लिमिट का आंसर आता है 1। ये पार्ट है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, देन इट विल बी इक्वल टू 5/6 आंसर।